देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है और उसके तई लोगों की मायूसी जो कानून से हो रही थी, निचली अदालतों की जल्दबाजी के फैसलों से हो रही थी, उसको रोक लगी है। ये बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए, सारे कमज़ोरों और माइनॉरिटीज़ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक राहत भरी खबर दी है। क्योंकि ये जो अशांति फैली है वो निचली अदालतों की जल्दबाजी का फैसला कि उन्होंने एक ही पक्ष को सुना और 2.5 घंटे में ही सर्वे किया और फिर दूसरी मरतबा फिर पहुंच गए। जब एक मरतबा सर्वे मुकम्मल हो गया, दूसरी मरतबा फिर चले गए और फिर वहां जाकर हौज का पानी निकालना शुरू किया, तो पब्लिक को ये लगा कि यहाँ से छेड़छाड़ हो रही है। तो पब्लिक बाहर देखने के लिए आई। जब देखने के लिए आई तो उस पर सीधे गोलियां चला दी आपने। तो ये चीज़ ये मैसेज जो गया है पूरी दुनिया को इस वाक़ये का, वो बहुत ख़राब मैसेज गया। इससे दिल्ली इससे यूपी की पुलिस का मोरल गिरा है कि वो पार्शियलिटी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राहत है? 100% राहत है और निश्चित रूप से देश के अंदर एक जो अराजकता के माहौल बनाने की तैयारी थी उसके ऊपर रोक लगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार को बनाए रखना चाहिए और शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार का काम कानून व्यवस्था का और सरकार को करना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण भी तो सरकार ही करेगी और कौन करेगा। अब आपको लगता है इसके बाद माहौल ठीक होगा? निश्चित रूप से लगता है। अभी अजमेर का भी मामला है, अजमेर के मामले के ऊपर भी देखना चाहिए यह क्या अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे और इसके ऊपर जो वर्शिप एक्ट है इसके ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन कर करके किस प्रकार निचली अदालतें कार्रवाई कर रही है। संभल के सांसद वर्ग साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कितनी राहत है आपने? देखिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसी उम्मीद से गए थे कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और अल्लाह का शुक्र है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा जजमेंट दिया है और अगली 6 जनवरी उसमें लगाई और तब तक बाकी निचली अदालतों को सब कार्रवाई से रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है और उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हिदायत की प्रशासन को केवल न्यूट्रल है। अभी हम एक अर्जी का ऑर्डर डालेंगे और मांग करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग बेंच इसमें आयोग का गठन हो जो कि वहाँ की जांच करे, हक सच्चाई सामने आए और हक और इंसाफ। तो सरकार के SIT से आप संतुष्ट नहीं है? सरकार के SIT से हम संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं, शुरू से हम मांग कर रहे हैं, कोई हमारी नई मांग नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच सिटिंग जज जो है इस चीज के लिए इस गठन में शामिल होने चाहिए और वही इसकी जाँच करें। शांति बनाए रखने की अपील की है, उसमें प्रशासन के साथ साथ आपका विरोध होता है? बिल्कुल, शांति तो हमने शुरू से शांति व्यवस्था बनाए हुई है। हमारी एक चीज साबित करें जिससे हमारे उससे शांति व्यवस्था पैदा हुई है। पहले सर्वे के दौरान हम लोग खुद मौजूद रहे और शांति के साथ सर्वे कराया। जुम्मे के दिन नमाज से रोका गया, तब भी हमने शांति व्यवस्था बनाए रखी। जिस दिन हम नहीं थे उस दिन यह घटना पुलिस प्रशासन ने कराई। जनता तो हमेशा शांति चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी दखल देना पड़ेगा टॉप लेवल पे और इस तरह की ये रोज दंगे होते हैं मंदिर और मस्जिद पे, इसको बंद करना चाहिए। देश के सामने बहुत सारे बड़े मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उनसे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इसी में धर्म के चीज़ों में उलझे रहेंगे तो एक देश के लिए वो ठीक नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, गांधी जी ने अपनी जान दे के इस मुल्क के सेक्युलर कल्चर की एक बुनियाद रखी। तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस
साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा था।